देखो पॉजिटिव रहिए, सबसे बड़ी बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम पास में आ रहा है तो डराने के लिए धमकाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सिलेबस देख के आदमी डर जाता है, एक टेस्ट के मार्क्स देख के डर जाता है। इस टाइम पे डर लगना बहुत सिंपल सा है। आज के टाइम पे सबसे डर के लिए सबसे वल्नरेबल आदमी तुम हो। आज के टाइम पे तुम्हें कोई सुबह मतलब ऐसे बोल देना कि यार इस टाइम पे उठा करो, इस टाइम पे सोया करो, तो तुम वो भी करोगे क्योंकि तुम्हें सिलेक्शन से मतलब सिलेक्शन पसंद है। तो ये सब ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फालतू की चीजों में टाइम मत वेस्ट करना। बेटा टोटल 10 लेक्चर्स होंगे अपने इस चैप्टर में, टोटल 10 लेक्चर्स होंगे। पहले 5-6 लेक्चर्स में हम लोग सारे टॉपिक्स खत्म कर लेंगे, फिर हम लोग अगले 3-4 लेक्चर्स में सिर्फ फुल सिलेबस क्वेश्चंस करेंगे। नहीं मूल, हाँ एक चीज देखी है शायद अपने पास, जितने लोगों ने अभी जेई मेंस का पेपर देखा उसमें मूल कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनिक के साथ रिलेट कर दिया गया है। मूल कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनिक के साथ रिलेट किया गया है, ऑर्गेनिक की इक्वेशन है उससे मूल कॉन्सेप्ट रिलेट किया गया है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स अब एक दूसरे से ऐड किए जा सकते हैं, मैच किए जा सकते हैं। ठीक है, चलो भाई इस टाइम पे कोई किसी का शेड्यूल नहीं होता। मेरे से कोई पूछेगा ना तो मैं तो सीधा सीधा यही बोलने वाला हूँ। मेरे से कोई पूछेगा, देखो भाई मुझे बस इतना पता है कि मैं अगर तुम्हारी जगह हूंगा या तुम्हारी जगह जब था तो मैं सीधा सीधा अपने एग्जाम को देखूंगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि सर देखो किसी का कॉन्फिडेंस जो होता है ना, कॉन्फिडेंस किसी का टेस्ट देने से आता है, किसी का कॉन्फिडेंस पेपर्स करने से आता है, किसी का कॉन्फिडेंस हो सकता है क्लास के क्वेश्चन करने से आए, जिसको जैसे कॉन्फिडेंस आए। मैं चाहता हूं आप इस एग्जाम में ना आप ये चीज देखो, एक सिंपल चीज है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए प्लस पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ यार मैं ये कर सकता हूं। और ये ना सच बताऊं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे कि भैया आपने टेस्ट दिया नहीं दिया, साल भर में कितने मार्क्स आए कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टाइम पे आप एक बात बताओ, मैं मॉक टेस्ट में 690-700 लेके आ जाऊं और फेल हो जाऊं जाके 5 मई को, कोई लॉजिक बनता है? कोई लॉजिक नहीं बनता भाई। कोई मतलब कोई फायदा ही नहीं हुआ ना। सर मैं मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा था, मैं अपनी कोचिंग में टॉप करता था और नीट में जाके फेल हो गया, इसका कोई क्या लाइसेंस है भाई? नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो क्या करते हैं कि सर अपने पास अब कॉन्फिडेंस किसी का भी, अगर आप ये दोनों चीजें लेके जाओगे ना आप सिलेक्शन ले लोगे। अब कॉन्फिडेंस किसी का टेस्ट देने से आता है तो टेस्ट दे के लेके आओ, किसी को लगता है कि सर मुझे समरी लेक्चर रिवाइज करना है उससे मैं क्वेश्चंस करूंगा, उससे करो। टेस्ट देना कंपलसरी ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ टेस्ट दीजिएगा तो आपको एक रियल चेक मिलता रहता है, आप हाइपोथेटिकली नहीं चलते। तो बस ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं कोई बोल रहा है 2 टेस्ट दें, भाई मैं कोई कंपल्सन नहीं, आपको 1 टेस्ट देना है 2 टेस्ट देना है नहीं देना है आपकी जरूरत है। आप बस ये 2 चीजें लेके जाइएगा। कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? तो बस भाई साहब जो भी सिलेबस है देखो, कॉन्फिडेंस पहला कॉन्फिडेंस कैसे आता है? एक तो सिलेबस कंप्लीट होता है तो कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है, फिर सिलेबस जब रिवीजन होता है तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आता है, और जब मल्टीपल रिवीजन हो जाता है ना, तो देखो यहां मल्टीपल रिवीजन जब हो जाता है और थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता है, मैं कभी देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ये 4-5 चीजें आप करो, आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। हाँ एग्जाम जब देते हो, टेस्ट देने का 1-2 फायदे ही होते हैं। टेस्ट जब देते हो तो आपको पता चलता है, जैसे आज क्वेश्चंस करवाऊंगा, टाइम लिमिट लगा के क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो उससे आपको 1-2 चीजें पता चलेंगी कि यार मैं ना ये नहीं सोच पा रहा, जल्दी नहीं सोच पा रहा। यहां जल्दी नहीं सोच पा रहे तो ऑब्वियस एग्जाम हॉल में थोड़ा सा हो सकता है ना डर लगना चालू हो जाए, तो और जल्दी नहीं सोच पाओगे। तो ये चीज आपको टेस्ट से, आप टेस्ट देंगे जितना ज्यादा क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे आपके अंदर, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, तो आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस, या बोल सकते हैं कि आपके ना ये आएगा कि हाँ यार मैं ऐसे भी सोच सकता हूं। ये सब चीजें ना आप सब लोग, कॉन्फिडेंस इसी तरह से आता है, जरूरी नहीं कि टेस्ट देना है, ठीक है ना? तो प्लीज ट्राई कीजिएगा। हाँ सबसे सिंपल सा है आपके फिजिक्स में, अरे कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है, कहीं भी जो भी चैप्टर जो सब्जेक्ट में भी दिक्कत आ रही है उसको करो। बस मुझे इतना पता है 5 मई को हमारे दिन का मतलब होता है ना लाइफ का सबसे बेस्ट दिन आना चाहिए, और तुम लोग तो ऐसे ही कर लोगे। चलो स्टार्ट करें। हाँ कहीं से भी कर लो, उत्थान से करना है, उम्मीद से करनी है, जिससे भी करनी है, उम्मीद है उत्थान है, जो जिससे भी तुम्हारा मन लगता है कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? चलो हाँ बस 720 से ज्यादा नहीं लेके आना है, 720 ही लेके आना है।